हर बंदा मुझे यही कहता है कि तारिक भाई फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं, फेसबुक में पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से कैसे मोनेटाइज करें, कैसे हज़ारों डॉलर कमाएं। आप हमें कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताते। मोस्टली तो मुझे यही क्वेश्चन करते हैं कि तारिक भाई पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, तो हम इससे पैसे कैसे बना सकते हैं। आप मतलब गलत वीडियोस बनाते हो। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो सारे के सारे दूर होने जा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फेसबुक किस प्रोसेस के तहत हमें पैसे देती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिसके तहत हम पाकिस्तान में रहते हुए फेसबुक से पैसे कमा सकें। बहुत सारे बंदे मुझे यही कहते हैं कि तारिक भाई आप मतलब गलत कहते हैं हमें, फेसबुक पाकिस्तान में पैसे नहीं देती, फेसबुक से पाकिस्तान में रहते हुए पेज मोनेटाइज नहीं होता। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं पाकिस्तान में बैठ के यहाँ से पेज को मोनेटाइज भी कर रहा हूँ और उनसे अर्निंग भी कर रहा हूँ। आपने कैसे करना है आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि तारिक भाई हमें इस टॉपिक पे या इस मतलब स्टेज पे इशू आ रहा है, उसके ऊपर मैं आपको मज़ीद वीडियोस फॉरवर्ड कर दूंगा, मज़ीद वीडियोस बना दूंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और अगर आप भी फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ना कि फेसबुक से पैसे कमाने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, आपके पास एक ऐसी आईडीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर मतलब 30 दिन पुरानी वो आईडी हो। उस 30 दिन पुरानी आईडी से आपने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ से सबसे पहले तो मैं वो काम आपका कर देता हूँ ना। यहाँ पे हम आ गए हैं, ठीक है। ये मैं आईडी में स्विच कर रहा हूँ, पहले मैं पेज पे था, ठीक है। अब पहले क्या होता था, क्लासिक पेज बनते थे। क्लासिक पेज ऐसे पेजेस को कहते हैं जो कि सिंपल पेज के तौर यूज़ होते थे। लेकिन प्रोफाइल और मतलब क्लासिक पेज में ये फ़र्क था, तो जो प्रोफाइल है वो हम आईडी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब रिसेंटली फेसबुक ने अपडेट दिया है जिसको लेके हम फेसबुक से मोनेटाइजेशन अपनी प्रोफाइल पे भी ले सकते हैं। एड्स ऑन रील्स, इंस्ट्रीम ऐड और दूसरी भी मतलब टूल्स आपको देखने को वहाँ पे मिल रहे हैं। मैं मतलब उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। आईडी पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे पेजेस पे आ जाना है। पेजेस पे आने के बाद आपने क्रिएट ए पेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पेज मतलब जो आप खुद बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपने एक अच्छा पेज बना लेना है। अब अच्छा पेज कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल या क्लासिक दोनों पे किसी पे भी काम कर ले, सेम तरह के ही होते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको हम एज ए प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पेज क्रिएट कर लेना है। आप किसी से भी रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, पहले तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ओरिजिनल कंटेंट को यूज़ करें और उसके बाद ये मतलब पेज क्रिएट करें। मतलब आपके पास ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, आपके पास ओरिजिनल कंटेंट बनाने की पोटेंशियल तो है ना, आप मतलब सीख के तो ये काम कर सकते हैं ना, तो आपने वो काम कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी मतलब और काम कर रहे हैं, तो आपने उस नाम से पेज बना लेना है। तो यहाँ पे मैं एक यूट्यूब के नाम से पेज बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यूट्यूब लिख दिया है, इसके आगे XYZ लिख दूंगा ताकि ना फेसबुक वाले इसको ना एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख ली, इन्होंने मेरा पेज एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं खाली यूट्यूब का नाम लिखता तो इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना था। यहाँ पे आपने कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी इस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे आपने जिससे रिलेटेड आपने यहाँ पे पोस्टें डालनी है। अगर आपने कॉपीराइट कंटेंट पे डालनी है तो आप इंटरटेनमेंट रख सकते हैं, एक्टर रख सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल पेज बना रहे हैं तो आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी मतलब जिससे रिलेटेड आपने पोस्टें डालनी है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मतलब डिजिटल क्रिएटर, तो मैं यहाँ पे DI मतलब लिखूँगा। तो यहाँ पे आप देख लें डिजिटल क्रिएटर आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बायो वाला ऑप्शन जो ऑप्शनल है आपने इसको छोड़ देना। मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ये चेक करें आपके सामने ना ये ऑप्शनल होके आ गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका पेज मतलब क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये देख लें हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि आपने इस आईडी से बहुत ज़्यादा पेज क्रिएट किए हुए हैं। जी हाँ, ये सच कह रहे हैं, मैंने इस आईडी से काफ़ी ज़्यादा पेज क्रिएट किए हुए हैं। आपने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पेज आपने बना लिया इसी तरीके से, अब आपके पास पेज किस तरह आएगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक पेज स्विच करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज को स्विच कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको लीव कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको लीव करूँगा ये मेरा पेज मेरे सामने स्विच होके आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा गो टू न्यू फीड करके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये देख लें ये मेरा पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ये देख लें यहाँ पे मेरा पेज आ चुका है, तारिक ऑफिशियल के नाम से पेज है और निक नेम मैंने इसका रखा हुआ है जो मेरा यूट्यूब चैनल है। ठीक इसी तरह आपने उसका नाम, निक नेम और उसके बाद उस पर मतलब ये वाला मतलब डीपी वगैरह जिसको बोलते हैं और कवर फ़ोटो अपलोड कर देनी है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप ओरिजिनल क्रिएटर हैं। अगर आप कॉपीराइट पे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ओरिजिनल कंटेंट की तरफ आए। बहुत जल्दी फेसबुक ओरिजिनल कंटेंट की तरफ आने वाली है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इंट्रो पे आ जाए। यहाँ पे ये इंट्रो लिखा हुआ है, सेम आपने लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपको चंद इन्फॉर्मेशन शो हो रही हैं। आपने ये एडिट डिटेल पे क्लिक करके ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मतलब आपने पुट करनी है। सबसे पहले मैंने डिजिटल क्रिएटर लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने मतलब स्ट्रीट फूड लिखा हुआ है, अपना एड्रेस। उसके बाद आपने अपना ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, जो ईमेल आपका है, ठीक है, आपने वो ईमेल भी लिख देनी है। उसके बाद अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है या कोई और ऐसी चीज़ है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो आपने उसका लिंक यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी वेबसाइट अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप मज़ीद इसको जैसे फुलफ़िल करेंगे ना तो आपके पेज की जो कैटेगरी है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। इससे मुराद ये है कि हमारा पेज मैक्सिमम लोगों को रेकमेंड होगा अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट तरीके में पुट करते हैं। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन राइट तरीके से पुट नहीं करेंगे तो रेकमेंड नहीं होगा, सिर्फ वही रेकमेंड होगा जो आप कंटेंट इस पर अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाना है इसके क्राइटेरिया के अंदर। क्राइटेरिया इसका क्या होता है जिससे हमें फेसबुक पैसे दे, वो क्राइटेरिया भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने मतलब ब्राउज़र में सर्च करना है क्रिएटेड स्टूडियो। अब क्रिएटेड स्टूडियो आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये ऑटोमेटिक ही लॉगिन कर देगा आपकी आईडी और उस आईडी के अंदर जितने भी पेजेस पड़े होंगे सब के सब आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मेरा पेज चेक कर रहे हैं, इसके होम पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि ये मतलब मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाए और उसको पूरा कैसे करना है ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आप मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे जो आपको पूरी एक लाइन नज़र आ रही है, इसके नीचे इनबॉक्स के नीचे एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे व्यू पेज एलिजिबिलिटी मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आपके नीचे एक छोटा सा एरो का बटन नज़र आ रहा है व्यू टूल के नीचे। ठीक है, मैं इसको भी जूम कर देता हूँ, ये वाला छोटा सा बटन। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर का व्यू क्राइटेरिया। सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये देखें ये मेरे पेज पे पुलिस इशू आया हुआ है, आपने इसको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि इस पर एक वायलेशन हुई है मुझसे जो कि मेरे पेज को ख़राब कर रही है, लेकिन ये हट जाती है, मैं खुद इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे फॉलोअर। अब फॉलोअर कितने चाहिए होंगे कि हमारा पेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाए, और इसको पूरा कैसे करना है फॉलोअर को पूरा करने के लिए मैंने एक वीडियो आपको 2 दिन पहले अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे। आप उस वीडियो पे जाके देख लें कि फॉलोअर कैसे कंप्लीट करने हैं। अगर आप मज़ीद कहेंगे तो मैं आपको मज़ीद ये बता दूंगा कि फॉलोअर कैसे कंप्लीट किए जाते हैं, फॉलोअर को मतलब कैसे इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लें 5 के फॉलोअर ओनली रिक्वायर्ड है हमें फेसबुक से पैसे कमाने के लिए। ठीक है, 3 क्राइटेरिया होते हैं जो कि हमें फुलफिल करने होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया हमारे पास 5 के फॉलोअर वाला आपके सामने आ चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास एलिजिबल मिनट्स। अब एलिजिबल मिनट्स क्या होते हैं? ऐसे मिनट्स जो लोगों ने आपकी वीडियो को वॉच किया हो,
जिस पेज पे आपने वीडियो डाली है उस पेज पे अगर कोई व्यूवर आके आपकी वीडियो देखेगा तो वो मतलब एलिजिबल मिनट्स कहलाएगा, उससे आपका वॉच टाइम काउंट होगा। अब जब आपका वो वॉच टाइम काउंट होगा तो आपने 2 मंथ के अंदर अंदर 60,000 मिनट्स कंप्लीट करने होंगे ऑन डिमांड पे, ठीक है। अगर आप अपने पेज को ऑन डिमांड इन स्ट्रीम ऐड से अप्रूव्ड करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया आप पाकिस्तान में रहते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इसके ऊपर रॉकेट साइंस नहीं है, किसी आरडीपी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी आईडी के ऊपर आप पेज बना लें, किसी और आईडी से पेज ले लें या किसी से बाय कर लें तो आप इजीली इसका क्राइटेरिया पाकिस्तान में रह के कंप्लीट कर सकते हैं। एक और मेन चीज़ ये है कि अगर आप 30 डे ओल्ड पेज यूज़ करते हैं तो आपका पेज मोनेटाइज होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक न्यू पेज बनाया है, आपने न्यू पेज पे काम नहीं करना, उस पेज पे काम करना है जो कम से कम 30 दिन पुराना हो, 1 मंथ पुराना पेज हो। उसके बाद आपने उस पर काम करना शुरू कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज से ही मतलब काम स्टार्ट करूं तो आपने 30 दिन पुराना पेज किसी से बाय कर लेना है। 10, 15, 20 रुपए का, 50 रुपए का मैक्सिमम मिल सकता है आपको पेज। अगर आप वो पेज लेते हैं तो उसके बाद आपने उस पर काम करना है। अब ये 2 क्राइटेरिया हो गया। अब तीसरा क्राइटेरिया इसके ऊपर ये है कि आपके पेज पे कम से कम 5 वीडियोस पड़ी होनी चाहिए जो कि आपने डिलीट नहीं की हों। फॉर एग्जांपल अगर आप पेज पे वीडियो डालते हैं उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं तो वो वाली वीडियो आपकी काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी एक्टिव वीडियोस जो कि पेज पे पड़ी हुई हैं, आपकी ओरिजिनल वीडियोस, फेस कैम वीडियोस मैं रेकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल से किसी तरीके की भी वीडियो बना लेती हैं ना तो वो मतलब एलिजिबल है। तो ये 3 क्राइटेरिया मतलब होते हैं अपने पेज को मोनेटाइज करवाने के लिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पेज की क्वालिटी मतलब इस तरह रेड नहीं है, जैसे कि ये देखें ना फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी मुझे आया हुआ है, अगर इस तरह से आपको ऑप्शन नहीं आया हुआ तो आप इजीली अपने पेज को मोनेटाइज करवा सकते हैं। अब इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर अगर किसी बंदे को भी कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय मतलब दीजिएगा। मैं उस पर कोशिश करूंगा कि डिटेल वीडियो आपको बना के दूं ताकि आप लोग भी फेसबुक से पैसे कमा सकें, आपको भी समझ आ सके। अब ये काम हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। आपने क्या काम करना है? आपने काम ये करना है कि आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी मतलब ऐसा कार्ड हो जिस पे AWS का अकाउंट बन सके, या आप मतलब किसी को 1500 या 2000 रुपये दे के RDP बाय कर सकें। अब RDP क्या होती है उसके लिए भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप किसी और से RDP लेते हैं तो उसमें आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। अब RDP को मतलब आप यहाँ से पेज कंप्लीट करने के बाद RDP पे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इजी सा तरीका है। सिंपल उस पेज की सेटिंग में जाएं, वहाँ से पेज एक्सेस में जाएं। मैं आपको थोड़ा सा वो भी शो करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का ना कोई मसला ना रहे। अगर आपने RDP ले लिया है, RDP बना लिया है, RDP बनाने के बाद अब आपने काम क्या करना है? आपने उसके अंदर कोई भी ID लॉगिन कर लेनी है, ठीक है। इंडिया की कर लें, पाकिस्तान की कर लें या किसी भी कंट्री की कर लें। कोशिश यही करें कि आप मतलब उस कंट्री को यूज़ करें जिस कंट्री की आपने RDP ली है। अगर आपके पास इंडियन ID है तो आप इंडियन मतलब RDP यूज़ करें। अगर आपके पास USA की ID है, USA की यूज़ करें। पाकिस्तानी ID है तो तब आपने RDP यूज़ नहीं करनी, ना ही पाकिस्तान से आपको मोनेटाइजेशन मिलेगी, ठीक है। तो आपने इंडियन ID ले लेनी है, 50 रुपये की ID मिल जाती है, उसको लॉगिन कर लेना है RDP के अंदर। कैसे लॉगिन करना है आगे चल के आपको बता देता हूँ मजीद। तो सबसे पहले आपने जब RDP फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ तो ये जो RDP है ना, यहाँ पे मेरी ID एक लॉगिन है। अब आपने यहाँ पे पेज लेके आना है। अगर आपने फेसबुक से पैसे लेने हैं तो गौर से देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर ना कहना कि तारिक भाई ने डिटेल में नहीं बताया। अब यहाँ पे पेज कैसे शिफ्ट करना है? सबसे पहले इस ID को ओपन करना है और इस ID का लिंक आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है। अब मैंने कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें, ये नीचे आपको एक पेज एक्सेस की ऑप्शन नज़र आ रही है जहाँ पे इवेंट्स है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ना ये देखें ऐड न्यू का ऑप्शन सबसे टॉप में आ रहा है। 2 आ रहे हैं आपको, लेकिन आपने टॉप वाले को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इस पेज को एक्सेस देना चाहते हैं। किस पेज को एक्सेस देना चाहते हैं? तो मैं सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक मतलब जो कॉपी किया होगा यहाँ से वो मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ लॉन्ग प्रेस करके
और उसके बाद यहाँ पे अब कंट्रोल वी कर लेते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल वी कर लेते हैं और यहाँ तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसको पोस्ट कर दिया और पोस्ट होने के बाद यहाँ पे उस आईडी का नाम यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है। आपने यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहाँ से ये सबसे नीचे एक फुल कंट्रोल वाला ऑप्शन है ना, वो आपने ऐसे ऑन कर लेना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ से गिव एक्सेस करेंगे ना, यहाँ पे ये देखिए मैं इसको गिव एक्सेस करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड अपना पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने अपना पुट कर दिया है। पासवर्ड पुट करने के बाद मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, अब उस आईडी पे ये देखें इनविटेशन चली गई है। मैं वहाँ पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमें इनविटेशन आ गया है, नीचे कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है, इस पेज को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ईजिली ये पेज यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने 1 से 2 घंटे तक इस आईडी में पेज रखना है, इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। अब अप्लाई क्यों नहीं करना, आपने सबसे पहले अपनी वापस पाकिस्तानी आईडी पे आना है। फॉर एग्जांपल इस आईडी में, ठीक है, यहाँ से आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से खुद को रिमूव कर लेना है। मतलब पाकिस्तानी आईडी आपने एडमिन नहीं रखनी, पाकिस्तानी आईडी को आपने रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से जाके आरटीपी के अंदर यहाँ से जाके आपने अप्लाई करना है। जब आप यहाँ से पेज को वैसे ही क्रिएटेड स्टूडियो ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास सेटअप का ऑप्शन आया होगा, तो आप यहाँ से इजीली उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते टाइम आपको एक चीज़ और रिक्वायर्ड होगी, वो होगी आपकी मतलब बैंक, जिसमें आपने फेसबुक से पेमेंट लेनी है। अब फेसबुक से पेमेंट आपको तब मिलेगी जब आपके पास एलिजिबल कंट्री का बैंक होगा। एलिजिबल कंट्री से मुराद ये है कि पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, पाकिस्तान में बैठ के आप पैसे नहीं ले सकते, पाकिस्तानी बैंक में पैसे नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए आपको किसी और कंट्री का बैंक चाहिए होगा। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई स्टूडेंट अगर दुबई में है, इंडिया में है या जहाँ भी है जहाँ पे फेसबुक मोनेटाइजेशन होना है, उससे आप बात कर लें कि आपका बैंक के सिर्फ जो बैंक है ना उसकी डिटेल हमें रिक्वायर्ड है, हमने सिर्फ अपने पेजेस पे काम करना है। अगर तो वो मान जाए तो ठीक है, अगर वो ना माने तो आप खुद से भी पाकिस्तान में बैठ के बैंक वगैरह क्रिएट कर सकते हो जो कि ऑनलाइन होते हैं। अगर मैं वो यहाँ पे अभी आपको मतलब बना के दिखाऊं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी होती है। मतलब आप वैसे उस पर मतलब नहीं बना सकते फ्री में। इन्वेस्टमेंट से मुराद 10-15 हज़ार रुपये लग जाता है, मैक्सिमम 30 हज़ार तक भी लग सकता है अगर आप ज़्यादा देर के लिए उसको लेना चाहते हैं। हाँ, इसके लिए आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तानी कंट्री में पेपाल भी नहीं है तो पाकिस्तान का आप नाम निकाल दें, लेकिन अगर आप पेपाल दूसरी कंट्री का बनवा के पाकिस्तान में यूज़ कर रहे होंगे तो आपका वो एलिजिबल होगा, आप उसको अपने पेजेस के साथ लगा सकते हैं। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद पाकिस्तान में बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं। यकीनन आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि हमने कैसे फेसबुक से मोनेटाइजेशन लेनी है, कैसे फेसबुक पे रहते हुए काम करना है। अब अर्निंग के बारे में अगर बताता चलूँ तो अर्निंग आपको तब होगी जब इसके ऊपर आप वीडियोस डालेंगे, वीडियोस से अपनी उस वीडियोस को मोनेटाइज करेंगे। मतलब ये सारा क्राइटेरिया करके अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करेंगे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पेज आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इस पेज को मैं व्यू करता हूँ। अब अर्निंग की बात करते हैं तो उसके इनसाइड पे आते हैं और उसके बाद इसकी अगर हम अर्निंग में जाएं तो यहाँ पे आपके सामने इसकी अर्निंग शो हो रही होगी। मैं इनकी अर्निंग पे काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और लास्ट 28 डेज़ की मतलब दिखा देता हूँ विदाउट मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर भी आपको अर्निंग यकीनन यहाँ पे अर्निंग नहीं शो हो रही है। मैं इसके ओवरव्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ, शायद आपको यहाँ पे अर्निंग शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। मैं इस वीडियो में आ जाता हूँ, यहाँ पे इसकी वीडियोज़ में आ जाता हूँ। जैसे मैं इसकी वीडियोज़ पे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ शो नहीं करवा रहा। अब ये कोई चीज़ क्यों नहीं शो करवा रहा, इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई थी, मैं अभी दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं दोबारा व्यू करता हूँ, शायद कोई बग वगैरह होगा या कोई इशू होगा। मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लूँ ताकि मज़ीद आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया मेरे सामने ये ग्रीन कलर के ना डॉलर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, आपके सामने है। ठीक है, इसके ऊपर मैं काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जब आप अपने पेज को मोनेटाइज करवा लेंगे तो आपके सामने आपके पेजेस के ऊपर यहाँ से ग्रीन डॉलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तब ऑन होंगे जब आप अपना पेज फेसबुक से मोनेटाइजेशन करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके इंप्रेशन व्यूज़ और देख सकते हैं कि इन्होंने मतलब क्या क्या मतलब यहाँ पे कैटेगरी और क्या क्या यहाँ पे ऑन हुआ
हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। अब यहाँ पे यकीनन हमें अर्निंग भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसकी आ जाता हूँ इनसाइड पे, और इनसाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी अर्निंग में आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी अर्निंग में आता हूँ ना, तो यहाँ पे ये देखें मेरे सामने कुछ इस तरह की इसकी अर्निंग हो रही है। मैंने इसको मतलब काम नहीं कर रहा, मैं आपको बार बार ये कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर अर्निंग बन रही है। मैं अब मतलब दूसरे कामों पे ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर रहते हुए, जिसको एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने फेसबुक से पैसे कमाने हैं। होप्स हो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके बहुत सारे ऐसे सवालात जो कि आपके कवर हो सकते हैं मैंने कर दिया है। मज़ीद इसी तरह की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।